हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टी एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दिल्ली में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके। जी हां साथियों, अपन बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी पीआरटी एमसीडी की नई वैकेंसी को लेके। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अभी डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की एक वैकेंसी तो प्रोसेसिंग में चल रही है, जिसका एग्जाम हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन सॉरी अपना रिजल्ट आना भी बाकी है। लेकिन अभी भाई आपको बहुत ही जल्द आने वाले समय में एक और नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि अपना पीआरटी टीचर के पदों के ऊपर होगी और ये एमसीडी डिपार्टमेंट से आने वाली है। तो अब अपन इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेके, पदों की संख्या को लेके और अभी भर्ती में क्या प्रोसेस चल रहा है, इन सभी चीजों को लेके एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई दिल्ली में जितनी भी भर्तियां होती हैं, ये सभी भर्तियां डी ट्रिपल एस बी बोर्ड के अंडर में आती है। डी ट्रिपल एस बी बोर्ड इन सभी भर्तियों को यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। अब देखिए साथियों, जब डी ट्रिपल एस बी बोर्ड के पास में सारी भर्तियां आती है तो भाई अलग अलग डिपार्टमेंटों से आती है। जैसे कि अगर मैं पीआरटी टीचर की बात करता हूं तो पीआरटी टीचर की वैकेंसी 3 डिपार्टमेंटों से आती है। एक अपना एमसीडी है, दूसरा अपना एनडीएमसी है और तीसरा अपना डीओई है। ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर डी ट्रिपल एस बी को वैकेंसी भेजते हैं, फिर डी ट्रिपल एस बी भर्तियों को कंप्लीट करवाता है। तो साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो लास्ट वैकेंसी अपनी पीआरटी की हुई है, जिसका एग्जाम हो चुका है अभी, तो भाई वो वैकेंसी आपको केवल 2 डिपार्टमेंटों से देखने को मिली थी, जिसमें एक अपना डीओई था और दूसरा अपना एनडीएमसी था। जो अपना तीसरा डिपार्टमेंट है, जो कि एमसीडी है, उसकी तरफ से भाई यहाँ पे पोस्ट नहीं भेजी गई थी और भाई वहां पे अभी भर्ती नहीं हुई थी। तो भाई इसलिए अब जो नई भर्ती आएगी वो एमसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली है। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसमें पदों की संख्या कितनी खाली है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो अभी अपनी लास्ट वैकेंसी हुई है, इस लास्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले अलग अलग जो तीनों डिपार्टमेंट है वो अपना डी ट्रिपल एस बी को पोस्ट भेजते हैं। तो भाई उनमें एमसीडी ने भी अपनी 1147 पोस्टें भेजी थी। अब भाई पता नहीं बाद में क्या रीजन रहे कि उन्होंने अपनी पोस्टें वापस मंगवा ली और उन्होंने बोल दिया कि अभी हमें टीचरों की जरूरत नहीं है। तो उनको भाई 1147 पोस्टें उनकी वापस कर दी गई और जो 2 डिपार्टमेंट बच गए थे, जिसमें डीओई और अपना एनडीएमसी था, उनके पोस्टों के ऊपर अपने को नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था। तो भाई इस तरीके से अपने को एक आइडिया तो वहां लग गया था कि भाई एमसीडी में भी पदों की संख्या तो खाली है, क्योंकि अगर खाली नहीं होती तो ऐसा तो डिपार्टमेंट कोई भी नहीं करेगा कि भाई पद भी पूरे भरे हुए हैं फिर भी वैकेंसी भेज दे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब पता नहीं क्या रीजन रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्टें वापस मंगवा ली, पर फिर भी एक आइडिया लग गया था कि वहां पे 1000 से ज्यादा पद भी खाली हैं। एक तो अपने को वहां से आइडिया लग गया था। अब उसके बाद में अभी किसी ने एक आरटीआई भी लगाया था कुछ टाइम पहले, और भाई उस आरटीआई में उन्होंने पूछा था कि एमसीडी में ऐसे कितने टीचर हैं जिनको पीआरटी से प्रमोट करके टीजीटी में भेज दिया गया है, मतलब कि भाई एमसीडी से प्रमोट करके और डीओई में भेज दिया गया है, ऐसे टीचरों की संख्या कितनी है। तो भाई वहां पे अपना जो एमसीडी की तरफ से रिप्लाई आया था, उसमें भाई लगभग 1562 के आसपास में ऐसे पद बताए गए थे जिनको भाई अपना पीआरटी से प्रमोट करके और डीओई में मतलब कि टीजीटी टीचर बना दिया गया है। तो अपने को वहां से भी आइडिया लग गया था कि भाई लगभग 1500 के आसपास में अभी पोस्टें इतनी तो खाली है, बाकी इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो देखिए, अब अपने को पदों की संख्या का एक यहाँ पे क्लियर हो गई है, पदों की संख्या एक तरीके से क्लियर हो गई है कि 1000 से तो ज्यादा ये तो श्योर है, और लगभग अपन 1500 के आसपास में कम से कम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो ये अपनी पदों की संख्या हो गई है। अब अपन बात करते हैं कि भाई वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए साथियों, एमसीडी में जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो आई थी अपनी 2018 में। उसके बाद में भाई अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है एमसीडी डिपार्टमेंट में। तो देखिए बहुत लंबा टाइम हो गया। तो अब अपन एक तो वैसे भी उम्मीद कर सकते हैं कि वैकेंसी अब आनी चाहिए, और इतने पद भी खाली है, अब तो पदों की संख्या भी पता लग गई है, तो अब वहां पे वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन अब अपने को एक स्थिति और अच्छे से क्लियर हो रही है कि भाई आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग डी ट्रिपल एस और केवीएस वैकेंसी की तैयारी करते होंगे, और अगर आप लोग सोशल मीडिया पे थोड़े एक्टिव होंगे, तो आप लोग अशोक अग्रवाल जी सर को जानते होंगे। ये भाई दिल्ली में एक एडवोकेट है, और भाई ये अपने जो केवीएस और डी ट्रिपल एस वैकेंसी है, इनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर आवाज उठाते रहते हैं, स्टूडेंटों की डिमांड यहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहते हैं। तो भाई इन्होंने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में अपने को क्या बताया गया उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए, इन्होंने भाई अपने एमसीडी के जो कमिश्नर है, एमसीडी के कमिश्नर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत के नियमों की अवमानना करने के लिए, अवमानना करने की वजह से एक नोटिस भेजा है। और भाई उस नोटिस में उन्होंने बोला कि आपने अपने डिपार्टमेंट में, मतलब कि एमसीडी डिपार्टमेंट में शिक्षकों के पद खाली होते हुए भी आपने भर्ती नहीं करवाई, आपने डी ट्रिपल एस को वैकेंसी नहीं भेजी, और ये आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब कि कोर्ट के नियमों की अवमानना कर रहे हो। तो भाई इस वजह से अब अपने को ये पता लग गया कि अब जो अपने अशोक अग्रवाल जी सर है, ये इस भर्ती में एक्टिव हो चुके हैं और इस भर्ती का जिम्मा इन्होंने उठा लिया है। मैं बात करता हूं भाई इनके अपने पास्ट को लेके, तो देखिए जब भी इन्होंने पास्ट में किसी भी वैकेंसी को लेके कोई मुद्दा उठाया है, इन्होंने किसी वैकेंसी को टारगेट करके और अपनी गवर्नमेंट तक बातें पहुंचाई है, तो भाई लगभग इन्होंने अपनी हर एक वैकेंसी को लेके उसका सॉल्यूशन करवाया है। अगर मैं लास्ट ही बात करता हूं, तो देखिए अपना जो केवीएस पीआरटी और टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर के पद आए थे, भाई उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और बहुत बड़ा हाथ नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि ज्यादातर क्रेडिट में इनको ही देना चाहूंगा, सारा क्रेडिट, क्योंकि देखिए इन्होंने भाई उस वैकेंसी को लेकर बहुत डिमांड की थी। भाई कोर्ट में भी गई इस वैकेंसी को लेकर, कोर्ट को भी बताया कि केवीएस डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेटर के पदों के ऊपर भर्ती नहीं करवा रहा, तो इस तरीके से अपने स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी लेके आए थे। अगर भाई उसी तरीके से अब ये इस वैकेंसी को भी फॉलो करते हैं और इस वैकेंसी के ऊपर भी काम करते हैं, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जो कि अपने को एक आइडिया लग गया है कि भाई ये इस वैकेंसी में जुड़ गए, इन्होंने भाई नोटिस भी भेजा है अपने कमिश्नर को, और बाकी इसके अलावा ट्वीट करके भी बताया, तो भाई ये इस वैकेंसी में वापस एक्टिव हो रहे हैं। और भाई अगर ये इस वैकेंसी में एक्टिव रहते हैं तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी।
अब देखिए अगर बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखिए साथियों वैसे तो अभी कुछ भी कोई आइडिया नहीं है कि भाई 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, लेकिन अपन एक आइडिया मान सकते हैं कि भाई इस साल आपको दिल्ली में एक और नई भर्ती देखने को मिलेगी जो आपके पीआरटी टीचर के पदों के ऊपर होने वाली है। अब देखिए भाई होने को कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि अब भाई इस तरीके से तो यूपी में भी 8 साल से लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी आएगी पीआरटी की, लेकिन वहां पर नहीं आ रही है। और भाई हर 1 महीने में या हर 10 दिन में नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सूचना आ जाती है कि भाई अब ये हो रहा है, अब आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, अब 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। इस तरीके से वहां पे भी प्रोसेस चल रहा है। तो भाई चलने को तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो भाई वो 5 साल 10 साल भी ना दे। और भाई जिस तरीके से लेकिन अभी सिनेरियो बन रहे हैं, जिस तरीके से अभी प्रोसेस चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन एक अनुमान लगाएं तो इस साल तो आपको वैकेंसी 100% देखने को मिल जाएगी। अब भाई ये वैकेंसी 2-3 महीने में भी आ सकती है, 3-4 महीने भी लग सकते हैं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है इसमें, लेकिन इस साल आपको एक और नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये अपन 99% बोल सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि भाई अभी दिल्ली में पीआरटी टीचर की वैकेंसी का क्या सिनेरियो बन रहा है, कब तक वैकेंसी आ सकती है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। बस अब आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, आप लोग अगर D-SSB पीआरटी को फोकस कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग कंटिन्यू करते रहना, बहुत अच्छे से तैयारी करना। जब भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी आने के बाद में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, आपको बहुत जल्द एग्जाम डेट भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई अभी आप केवल इस वैकेंसी के भरोसे तो मत बैठना। अगर आपको ये है कि भाई मेरे को केवल दिल्ली में टीचर बनना है, तब तो आप इस वैकेंसी के भरोसे बैठ के अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहना। लेकिन अगर आपको ये है कि भाई मेरे को तो जल्दी जॉब चाहिए, कहीं पे भी जॉब मिल जाए, तो मैं आपको ये बोलूंगा आप लोग इस वैकेंसी के साथ में किसी एक वैकेंसी को और ऐड करके चल लेना, और आप इन दोनों वैकेंसी के साथ में तैयारी करना। जहां पे भी आपको पहली वैकेंसी देखने को मिले उस भर्ती में अपना एग्जाम देना और वहीं पे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना। इसलिए अगर आप चाहो तो भाई दिल्ली में अपना पीआरटी टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर लो। इसके अलावा आप केंद्र की किसी भर्ती को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा भाई अब राजस्थान में भी आने वाले टाइम पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, उनको टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी एक वैकेंसी फिक्स करके और अपने इस वैकेंसी के साथ में उसको ऐड कर लो और दोनों वैकेंसियों के साथ में तैयारी करते रहो। तो भाई इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लोग पीआरटी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने नोट्स वगैरह, बैच वगैरह सारी चीजें वहां पे फ्री डाल रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और वहां पे अपना बैच वगैरह से और नोट्स वगैरह से कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।